Hello everyone, I chemistry coach Avinash Jaiswal welcome you all to my YouTube channel. I hope you are healthy, safe and sound. In today's topic of the day, students, we are going to learn about redox reactions and how to calculate oxidation number. So students, redox reaction, redox is a word which is formed by the combination of two words, that is reduction and oxidation. रिडक्शन से रेड ले लिया, ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लिया, तो ये रिडॉक्स बन गया। अब क्लासिकल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से दो तरीके से ऑक्सीडेशन को क्लासिफाई करा गया है, उसी हिसाब से रिडक्शन भी। तो पुराने टाइम में कहा गया कि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या उसके जैसे किसी और एलिमेंट का जुड़ जाना, ऑक्सीजन का या उसके जैसे किसी और एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। इन इंग्लिश, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, and loss of hydrogen or any electron losing element is also oxidation. ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन या उसके जैसे एलिमेंट का जुड़ना, हाइड्रोजन या उसके जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले एलिमेंट्स का निकलना भी ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीजन समझ गया, इसका एग्जैक्टली उल्टा कर दीजिए तो आपका रिडक्शन बन जाएगा। हाइड्रोजन या उसके जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का ऐड होना, ऑक्सीजन या उसके जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स का निकल जाना, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ये दोनों ही प्रोसेस हमेशा साथ साथ चलते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, इसलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर आ गए बेटा। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कहीं पे रिडॉक्स पढ़ रहे हैं और रिडॉक्स रिएक्शन में हमें ध्यान देना है अब फिलहाल ऑक्सीडेशन और बेटा रिडक्शन पे। एक हो गया ऑक्सीडेशन और एक हो गया रिडक्शन। ओल्ड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, फोकस रहेगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे। ये आपका आगे क्लास में काम आना है। क्लास 11th में भी काम आएगा, क्लास 12th में भी काम आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऑक्सीडेशन मीन सिंपल सा है बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मीन्स सिंपल सा है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चला जाए। और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर मैं एक और बात कहूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो जाना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड। यहां मैं आपसे कहूंगा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसकी बात करते हैं। पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए, आपके पास सोडियम के दो एटम्स हैं और एक क्लोरीन है। इसको आप 2 मोल्स कह दीजिए, चाहे इसको आप 1 मोल कह दीजिए। और जब इनकी रिएक्शन हुई बेटा तो हमारे पास 2NaCl आया, Na+ और Cl-। Na से Na+ जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl से Cl नेगेटिव हो रहा है रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझिए इस हिसाब से कि सोडियम की वजह से क्लोरीन का रिडक्शन हुआ और क्लोरीन की वजह से सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन। भाई Cl ने इलेक्ट्रॉन लिए तभी तो इसने दिए, और इसने दिए तो इसने लिए। तो जिसका होता है ऑक्सीडेशन, स्पीशी अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रिड्यूसिंग एजेंट, और स्पीशी अंडरगोइंग रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ तो वो उस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है, और किसी का रिडक्शन हुआ तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग इक्वेशंस में बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो है अभी बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। इसको शॉर्ट में बेटा मैं O.N. लिख देता हूं, बार बार आपको लिखना ना पड़े। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर सरल भाषा में कहूं
तो किसी भी एटम के ऊपर आया हुआ वो चार्ज है जब उसे किसी कंपाउंड से अलग कर दिया हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये दो एलिमेंट है, सपोज कीजिए मेरे हाथ में NaCl है बेटा, और मैंने Na को खींच के अलग कर दिया, तो Na पे चार्ज +1 का आएगा और Cl पे चार्ज -1 का, तो ये हो गया इनका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कई जगह पर फॉर्मल चार्ज भी आप कह सकते हैं। अब आयनिक कंपाउंड में निकालना बहुत आसान है, लेकिन शेयरिंग वाले कंपाउंड में कैसे हो, तो हमने शेयरिंग वाले कंपाउंड का एग्जांपल देखा बेटा। मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेरे पास है वाटर, आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। अब शेयरिंग वाले कंपाउंड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। यहाँ हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो हुआ क्या बेटा, क्लोरीन को अब चार्ज दिया जाएगा -1 और इसको दिया जाएगा +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। -1 क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन को एक ही चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बात करता हूं ऑक्सीजन की, तो वो H से छीन लेगा एक इलेक्ट्रॉन, H से छीन लेगा एक इलेक्ट्रॉन और खुद पे आ जाएगा -2। तो वाटर में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो -2 है। अगर आप बेटा बुक रीडिंग में यकीन रखते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, आयनिक कंपाउंड में जो चार्ज आता है +1 और -1, वो चार्ज कोवेलेंट कंपाउंड में नहीं है। कोवेलेंट कंपाउंड में तो ये एज्यूम कर लिया गया है, हाइपोथेटिकली मान लिया गया है कि किसी कमजोर एलिमेंट ने जो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा उसने दे दिए इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है उसने दे दिए। जितने दिए उसके हिसाब से पॉजिटिव, जितने लिए उसके हिसाब से नेगेटिव। अब देखते हैं बेटा क्या है इसके रूल्स। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा और आप पूरा ध्यान से बोर्ड पर ध्यान देंगे बेटा, पूरा ध्यान से देखेंगे। रूल 1, सबसे पहला रूल कहता है एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। आपकी नजर में कोई भी एलिमेंट हो, सिंपल एलिमेंट, मतलब मेरे पास केवल सोडियम है, मेरे पास केवल ऑक्सीजन है, मेरे पास केवल क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फॉस्फोरस है, S8 है, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? 0। क्योंकि जब तक आप एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं ना तो आप इलेक्ट्रॉन लूज करते ना आप इलेक्ट्रॉन गेन करते, तो आप जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। रूल सेकंड बेटा, रूल सेकंड कह रहा है चार्ज ऑन मोनो एटॉमिक आयन इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। किसी अकेले एटम पे आया हुआ चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे कि अगर आपके पास Na+ है तो एक ही एटम का तो आयन है बेटा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +1। आपके पास Cl नेगेटिव है तो -1 हुआ। आपके पास Mg2+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। और आपके पास कोई और एलिमेंट है, कोई और आयन है, से आपके पास Sp2 नेगेटिव है, सल्फाइड है, तो इसका चार्ज -2 रहेगा। अगर आपके पास इस तरह का कोई आयन है CO3 2 नेगेटिव, तो हम अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये मोनोएटॉमिक है भी नहीं, मोनोएटॉमिक का मतलब होता है बेटा कि सिंगल एटम वाले हैं। इस तरह के आयंस की बात कर रहा हूँ, इस तरह के आयंस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। नेक्स्ट रूल पे गए बेटा। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो +1 की स्टेट भी दिखाता है और -1 की स्टेट भी। -1 की स्टेट दिखाएगा मेटल्स के साथ जो होंगे हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं। जैसे कि Na के साथ अगर ये जुड़ता है तो NaH बनता है, इसको कहा जाता है बेटा सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड में Na पे चार्ज है पॉजिटिव और H पे चार्ज है नेगेटिव।
तो ये बना हमारा सोडियम हाइड्राइड। लेकिन अगर शेयरिंग वाले कंपाउंड हैं तो आप HCl हैं, और ऐसे केस में हम ये मान के चलेंगे कि Cl पे चार्ज है -1 और H पे चार्ज है पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +1, और मेटल्स के साथ, मेटल्स में भी जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, और भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब चलते हैं बेटा रूल नंबर 3 से अब हम आए रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। फिर मैं सारे रूल रिवाइज कराऊंगा और आगे के 2 रूल आपको और बताऊंगा। रूल 4 कहता है कि 2 तरह के एलिमेंट्स ऐसे हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन हमसे छोड़ेंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब लूज ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते ये, ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन में अगर ये हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लूज ही करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करा रहे हैं, करंट पास नहीं कर रहे हैं इनके अंदर, तब तक ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मली लूज ही करेंगे। सोडियम आप रखोगे छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक एलिमेंट है फ्लोरीन, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है, हमेशा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एलिमेंट है। इन 2 एक्सट्रीम ग्रुप के अलावा जो बीच के एलिमेंट हैं वो क्या करेंगे बेटा, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे देंगे और अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। आप ऐसे समझिए कि आप स्कूल में, आपका स्कूल 12th क्लास तक है और आप अभी क्लास 10th में हैं, तो मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा, नॉलेज किसी की भी ज़्यादा या कम हो सकती है, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। क्लास 10th का सिलेबस क्लास 6th के मुकाबले थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्लास 12th के मुकाबले थोड़ा सा आसान है। तो 10th वाला बीच में है, 12th वाला एक साइड है और फर्स्ट क्लास वाला एकदम एक साइड है, तो इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं होगा स्कूल लेवल पे। और उसी हिसाब से जो बीच के हैं, जो 10th क्लास के हैं, जो 6th क्लास के हैं, जो 8th क्लास के हैं, 8th वालों का सिलेबस ज़्यादा है, थोड़ा टफ है मुकाबले 5th क्लास के, और 12th वालों का जो सिलेबस है बेटा वो टफ है 11th वालों के मुकाबले। तो कंपैरिजन बन गया। तो जो केवल लूज ही करते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो केवल गेन ही करता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एलिमेंट्स बीच में आ रहे हैं, जो टॉप पे है कोई दिक्कत नहीं है, जो बॉटम पे है कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम क्लास को दिक्कत है, कोई ज़्यादा है और कोई कम। तो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कम है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। अगर आप S ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है और फ्लोरीन नहीं है तो ये 2 एक्सेप्शन है इसमें। अब देखिए एग्जाम्पल, नाइट्रोजन जो है बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है बेटा, उसके बाद ऑक्सीजन की आती है, उसके बाद नाइट्रोजन की आती है और उसके बाद क्लोरीन की आती है। पॉलिंग स्केल से इनको नापा गया है बेटा, कुछ इस प्रकार से ये ऑर्डर चलता है बेटा। इसकी 3 के थोड़ी सी कम हो जाती है इसकी, और अप्रोक्सीमेटली इतनी मान लीजिए आप। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो एलिमेंट है वो बेटा फ्लोरीन है। अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाता है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिया NH3। और फ्लोरीन के साथ मिलकर ये एक कंपाउंड बनाता है, इसको हम बोलते हैं NF3। अब हाइड्रोजन आप सभी जानते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो ये सभी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेंगे। तो इसने भी एक दिया क्योंकि एक ही होता है, इसने भी एक दिया क्योंकि एक ही होता है, और इसने भी एक दिया, एक ही होता है। तो N पे चार्ज कितना आया बेटा, -3। इन दिस कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कम्स आउट टू बी -3। लेकिन इस वाले केस में देखिए, नाइट्रोजन के मुकाबले फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फ्लोरीन के बैलेंस में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 1 चाहिए और 1 छीनेगा, ये -1 -1 -1। तो इस पर क्या है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, +3। यानी कि आपका चार्ज, आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करेगा कि आपने बॉन्ड किसके साथ बनाया है। अगर आप फ्लोरीन नहीं है और अगर आप S ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है, ऐसे मेटल नहीं जो सिर्फ छोड़ते ही छोड़ते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिव आपसे छीन लेगा, आपसे कम जो होगा वो आपको दे देगा। अब देखिए एग्जांपल आप H2O का। H2O में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है 2 हाइड्रोजन से, तो खुद पे तो आ गया ऑक्सीजन नंबर -2 और H पे आ गया +1 एंड +1। ऐसे ही लेकिन अगर मैंने ऑक्सीजन के बॉन्ड बना दिए फ्लोरीन के साथ,
तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से भी ज़्यादा है। ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव रहेगा, लेकिन फ्लोरीन के साथ आने पर ऑक्सीजन भी पॉजिटिव हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा नेगेटिव, जो कम खींचेगा वो रहेगा पॉजिटिव। फ्लोरीन वैसे हमेशा नेगेटिव ही रहता है, बस एक ही इसकी एक्सेप्शन है HOF, जहां पर ये +1 की स्टेट दिखाता है, वरना इसकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब मैं थोड़ा इसको डायग्रामेटिकली नहीं, बिना उसको भी सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। जिसका आपको चार्ज निकालना है बेटा, उसको x मानिए। नाइट्रोजन 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 होता 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाइट्रोजन से कम है, तो इसका हो गया 1, है कितने 3। पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, तो इज इक्वल टू में 0, x की वैल्यू आई -3। देखिए हमने यहाँ पर भी -3 की निकाली। हर बार आप डायग्राम बना नहीं पाएंगे, तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए। ऐसे ही हम देखते हैं बेटा NF3 में। NF3 में अब मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, x एक ही है तो 1 से मल्टीप्लाई। फ्लोरीन तो लेगा, HOF तो है नहीं है, तो यहाँ -1 × 3 इज इक्वल टू में 0। तो बेटा x की वैल्यू हो गई +3, जो हमने डायग्राम से निकाली थी वो अब हमने फॉर्मूले की हेल्प से भी कैलकुलेट कर दिया। चारों फॉर्मूले फिर से देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज है जो आपके साथ जुड़े हुए एटम्स को अलग करने पर आपके पास आया। NaCl है, अलग कर दिया, Na में +1, Cl में -1। कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग होती है, तो हमने ये एज्यूम कर लिया हाइपोथेटिकली कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है वो सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है वो सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो उससे निकला ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल, अगर आप एलिमेंट है तो चार्ज 0। एलिमेंट हो, ना लूज किया, ना गेन किया, ना बॉन्ड बनाया, कुछ भी नहीं हुआ, एलिमेंट है तो एलिमेंट मींस प्योर सब्सटेंसेस, एक तरह के एटम। रूल सेकंड, अगर आप सिंगल एटम वाले आयन है, Na+ है, Ca2+ है, Mg2+ है, K+ है, तो आपका जो चार्ज है वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। एग्जांपल लिखिए। लेकिन अगर आप 2, 3, 4, 5 एटम से मिलकर बने हुए आयन है, तो आपका चार्ज अलग तरीके से निकाला जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर अलग तरीके से निकाला जाएगा। अभी इसकी बात नहीं हुई है। हाइड्रोजन ले भी सकता है, दे भी सकता है, अभी जानते हैं। तो लेगा किससे? मेटल से। देगा किनको? नॉन मेटल्स को। मेटल्स में भी वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उनको ये दे देगा इलेक्ट्रॉन अपना, उनसे सॉरी ले लेगा। मेटल से हाइड्रोजन ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का चार्ज, नॉन मेटल्स को दे देगा तो प्लस का चार्ज। रूल 4, आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करेगा कि आपने बॉन्ड किसके साथ बनाया। अगर आपसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो छीन लेगा, कम है तो दे देगा। एक्सेप्शनल केसेस फ्लोरीन और S ब्लॉक के एलिमेंट्स को छोड़कर। S ब्लॉक के एलिमेंट्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे और फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव दिखाएगा अगर HOF आपके पास नहीं है तो। अब मैं चलता हूं बेटा रूल 5 पे। बस इतने ही रूल्स हैं, ज्यादा रूल्स नहीं है। इसके बाद कुछ एग्जांपल करेंगे, इससे आपको बातें समझ में आएंगी, और कुछ एग्जांपल्स एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब है बेटा रूल 5। रूल 5 कहता है ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड बना लेता है, वो परऑक्साइड भी बनाता है, और वो सुपर ऑक्साइड भी बना लेता है। ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, वो तीनों बना सकता है। तो ऑक्साइड O पे 2 नेगेटिव, परऑक्साइड पे O2 पे 2 नेगेटिव एंड सुपर ऑक्साइड पे O2 पे नेगेटिव। यानी कि एक ऑक्सीजन पे अगर -2 का चार्ज है तो वो ऑक्साइड कहलाएगा, 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, या फिर एक ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव, तो आप कहलाओगे परऑक्साइड। और अगर एक ऑक्सीजन पे -½ का चार्ज है तो आप कहलाते हो सुपर ऑक्साइड। ज्यादातर कंपाउंड जो होंगे ऑक्सीजन के बेटा वो आपके किस फॉर्म में होंगे? ऑक्साइड की फॉर्म में ही होंगे, और बहुत कम कंपाउंड हैं जो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है। तो फिलहाल जो मैं आपसे केस डिस्कस करूंगा वहां पर ऑक्सीजन हमेशा ऑक्साइड की फॉर्म में ही रहेगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड के केस सेपरेटली आपसे डिस्कस कर लिए जाएंगे। अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे है। क्वेश्चन है कि जिन पे अंडरलाइन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, और जो रूल्स आपको लिखवाए हैं आप उसको अप्लाई करेंगे तो आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे। याद रहे ऑक्सीजन अभी -2 ही रहेगा, जो भी मैं एग्जांपल आपको डिस्कस कर रहा हूं उनमें बेटा। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन, तो पहला CO2 दिया मैंने, C पे चार्ज लगा दिया,
दूसरा CO3 2 नेगेटिव, सी पे निकालना, अंडरलाइन में इसका निकालना है आपको। ये पहला हुआ, ये दूसरा। तीसरे पे आया तो सल्फेट ले लेते हैं, SO4 2 नेगेटिव। चौथे पर आया बेटा तो चौथे में आप ले लीजिए N2O5। पांचवा ले लीजिए CH3 COOH, इसमें कार्बन का ही निकालना है आपको। सिक्स्थ ले लीजिए आप PCl5 में पी का निकाल लीजिए। इतना ट्राई करते हैं, इतने से हमें काफी एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। CO2 क्या है बेटा, कार्बन का चार्ज निकालना है, एक कार्बन का एटम भी एक ही है। ऑक्सीजन का चार्ज -2 बोला है आपसे, है 2। क्या पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है, नहीं, तो इज इक्वल टू में 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, +4, यानी कार्बन ने ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। कार्बोनेट पर आया बेटा, कार्बन निकालना है एक, ऑक्सीजन का चार्ज -2 है 3, पावर है -2, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया बेटा, +4। x का कितना आ गया बेटा, तो फिर से +4। सल्फर पे गए, O4 मीन्स ऑक्सीजन 4 है, भाई x में लिखता हूँ, चलो देखो x × 1 प्लस ऑक्सीजन का -2 है कितने बेटा, 4 इज इक्वल टू में ऊपर कितना चार्ज है बेटा, -2 रख दिया। x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी बेटा +6। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +6। N2O5 पर आए, 2x प्लस -2 × 5। अब ये 2x कैसे हो गया भाई, एक में तो 1x आ रहा था, दो में 2x, तीन में 3x। बेसिक मैथ से बेटा x की वैल्यू +5। अब इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, वो आप ध्यान रखेंगे। CH3 COOH, 2 कार्बन है, 2x मान लिया। सारे ही नॉन मेटल्स हैं तो हाइड्रोजन का चार्ज +1 होगा। हाइड्रोजन है कितने बेटा, 4, 3 और 1 4। ऑक्सीजन का चार्ज -2 ही रहेगा, और है कितने बेटा ऑक्सीजन, 2। तो 4 और 4, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0। x की वैल्यू आ गई 0। PCl5 x प्लस -1 × 5 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, +5। ध्यान देना है कि भाई किस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब एक बात दिमाग में घूमती है बच्चे के कि किसी का +6 आ रहा है, किसी का +5 आ रहा है, तो मैं ठीक कैसे मान लूँ इसे। पहले तो रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात ये, अगर आप कोई भी XYZ एलिमेंट लेके बैठे हैं और उसके वैलेंस में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम वो लूज जितने कर सकता है इलेक्ट्रॉन वो 4 ही हैं, और गेन भी कितने कर सकता है बेटा, 4। ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट के लिए कितना हो सकता है मैक्सिमम पॉजिटिव और कितना हो सकता है मैक्सिमम नेगेटिव। सपोज कीजिए आप सल्फर है, आप क्या है बेटा, आप सल्फर है, और अगर आप सल्फर हैं तो आपके एटॉमिक नंबर होगा 16 और वैलेंस में होंगे 2 8 6, आपके वैलेंस में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो भैया जो वैलेंस में है वही तो बॉन्डिंग में इस्तेमाल करते हो, तो सल्फर के लिए मैक्सिमम जो पॉसिबल है पॉजिटिव वो +6 है, और मिनिमम जो पॉसिबल है वो -2 है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये नीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, तो आपको पूरा ध्यान देना है कि हो क्या रहा है। दोबारा से, किसी भी एलिमेंट के लिए मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की जो कंडीशन है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में छिपी हुई है। अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस की, कार्बन की, सल्फर की, नाइट्रोजन तो सेम ही हो जाएगा बेटा, क्लोरीन की कर लेता हूं चलो आपसे, सही है, तो या आयोडीन ले लो चलो। तो फॉस्फोरस के वैलेंस में होते हैं बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, 2 8 5। इसके वैलेंस में होते हैं बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस में 2 8 और 6। आयोडीन का वैसे एटॉमिक नंबर 53 होता है, आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हेलोजन है तो वैलेंस में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पूरा करने की जरूरत नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन सब में ही वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे बैलेंस में 5 है और मैं पॉजिटिव की बात करूं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम +5 है, और कितने गेन कर सकता हूं, तो वो -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना कम जा सकता है, -3, और कितना मैक्सिमम जा सकता है, +5। इसके बीच में ही वेरी करेगा, इसके अलावा नहीं। कार्बन की बात करूं तो +4 और -4,
भाई 4 से ज़्यादा गेन नहीं करेगा ऑक्टेट पूरा, 4 से ज़्यादा लूज भी नहीं कर सकता, बैलेंस शेल खत्म। बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अलावा पार्टिसिपेट नहीं करते। सल्फर के पास 6, मैक्सिमम +6 और मिनिमम -2, ऑक्टेट पूरा। आयोडीन लूज करने पर आएगा तो +7 और गेन करने पे आएगा तो -1। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, एग्जांपल इसका IF7 है। आयोडीन जो है फ्लोरीन के साथ 7 बॉन्ड बनाता है बेटा। फ्लोरीन तो लेने वाला एलिमेंट है, HF के अलावा तो हमेशा नेगेटिव स्टेट ही दिखाएगा, तो -1 -1 -1 -1 -1 -1 तो क्या होगा बेटा +7। अब मैं आपको ये केस क्यों बता रहा था, तो एक रिएक्शन बहुत पूछी जाती है बेटा बोर्ड्स में, 12th में भी और नीट पे भी क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नाम ही बड़ा खतरनाक सा है, डिसप्रोपोर्शनेशन। पढ़ते वक्त तोड़ेंगे, डिसप्रोपोर्शन और एशन। डिसप्रोपोर्शनेशन ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक ही एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, वो रिएक्शंस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। ऐसी रिएक्शंस जहां पर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए, तो वो कहलाती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लास 12th में भी है, 11th में भी है और नीट में 2019 में आया हुआ है ये कि इनमें से कौन सी रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा और टाइम भी दूंगा कि मैंने कौन से वीडियो में ये टॉपिक कराया है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। अब मैं एग्जांपल का समझाना चाह रहा था, वो देखिए कि भाई डिसप्रोपोर्शनेट कौन हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं पहले ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का नंबर है 8, 2,6। अगर लूज करने पर आया तो +6 और गेन करने पर आया तो -2। एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो बात नहीं हो रही है। अगर लूज करने पर आया तो +6 और गेन करने पर आया तो -2 से ज्यादा गेन नहीं करेगा। अब एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक कंपाउंड है H2O2, इसका नाम ही है बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपको एकदम स्ट्राइक करा होगा कि परऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन पे चार्ज -1। भाई ऑक्साइड क्या होता है -2, परऑक्साइड क्या होता है 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, यानी एक के ऊपर एक नेगेटिव। तो ये हमारा ऑक्साइड है, ये दोनों ही हमारे परऑक्साइड हैं। और O पे माइनस, अगर 2 का चार्ज है 1 पे ही, 2 पे 1 पे 2 नेगेटिव, 2 पे 2 नेगेटिव और 1 के ऊपर -1, यानी O पे -12। तो ये आपका सुपर ऑक्साइड होता है, पहले हो चुकी है बात। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर डिकम्पोज कराया जाए तो इस तरीके से टूटता है बेटा, H2O + ½ O2। बैलेंस कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी निकालो O का चार्ज, इसमें भी निकालो और इसमें भी निकालो, बहुत ध्यान से। तो H का चार्ज है बेटा +1, है कितने बेटा 2। ऑक्सीजन का चार्ज हमें निकालना है तो 2 और X, पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, = में 0। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो देगा इलेक्ट्रॉन, तो मैं सॉल्व करके देख रहा हूँ बेटा। X की वैल्यू आई -1, X की वैल्यू क्या आई बेटा -1, मीन्स परऑक्साइड। H2O में देखो आप, 1 × 2 + X = 0, तो X की वैल्यू क्या आई बेटा -2। अरे सही है, यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ -2 आ रहा है, और एलिमेंट का चार्ज हमेशा 0 होता है। एलिमेंट का चार्ज हमेशा क्या होता है बेटा 0 होता है। तो -1 से अगर आप -2 में गए तो आप कम हो गए, तो ये आपका रिडक्शन हो गया। और -1 से अगर आप 0 में गए तो आप इंक्रीज हो गए, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यानी यहाँ पर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ, तो आप हो गए डिसप्रोपोर्शनेशन। एक एग्जांपल और देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है। एक रिएक्शन है, क्लास 12 में पूछी जाती है कि क्या ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है, अगर हाँ तो कैसे और ना तो कैसे। तो मैंने साफ दिख रहा है बेटा कि कॉपर पे जो पहले केस में चार्ज आ रहा है वो +1 का आ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ बेटा +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो मैंने देखा भाई ये तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज मीन्स ऑक्सीडेशन, और यहां से यहां पर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज मीन्स रिडक्शन। तो ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन है।
ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, जहां पर एक एलिमेंट लूज और गेन दोनों कर रहा हो। अब आप पता कैसे लगा पाएंगे? अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता हो। तो वो सारा मैंने आपको समझा दिया। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन -2, -1, 0, +1, +2, +3, एक एक करके इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक एक करके जाते हैं। तो -2 और +6 के बीच में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा वो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी। एग्जांपल देखिए आप, फास्फोरस है बेटा, वैलेंस में है 5 इलेक्ट्रॉन, 2,8,5, मैक्सिमम +5 है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, मिनिमम -3 है, इससे नीचे नहीं जा सकता। लेकिन अगर मेरे पास फास्फोरस 0 की फेज में है, तो अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिलहाल 0 है, तो ऐसी कंडीशन में वो बीच में है, और जो बीच में है वो लूज भी कर सकता है और वो गेन भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? बात क्या कह रहा हूं मैं, कि दो एक्सट्रीम केस हैं, एक मिनिमम पॉइंट और एक मैक्सिमम पॉइंट। आप बीच में हैं तो आगे भी जा सकते हो और पीछे भी जा सकते हो। बातें समझ में आई? कि जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल हाईएस्ट और बिल्कुल लोवेस्ट के अलावा कुछ भी होगा तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। तो फॉस्फोरस अगर -3 और +5 के अलावा है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताऊंगा कि नीट के कौन से पेपर में कितने मिनट पे मैंने ये टॉपिक कराया है आपको, तो आपको आइडिया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बोर्ड में भी आ चुका है और क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ शेयर कीजिए। रेगुलर क्लासेस के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर अपना नाम, स्कूल भेज सकते हैं। चैप्टर चल रहा है, बहुत से बच्चे जुड़ गए हैं, आप भी इंटरेस्टेड हैं तो जुड़िए। हर प्रकार का सपोर्ट आपको मिलेगा। कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।